राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करें। आज सुनेंगे अधिक मास की कथा का 10वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अधिक मास की कथा में आज आप सुन रहे हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा, जिसका कुछ हिस्सा आपने कल सुना और उससे आगे का वृत्तांत आप आज सुनेंगे। तो सूत जी कहते हैं, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। अपने समुदाय से बिछड़ी हुई हरणी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली अर्थात अकेले घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना अति दुखी घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में समृद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई, उससे कृशोदरी को उसके भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत हो जाते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर भगवान के समान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद मुनि, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बचपन में प्रसन्न किया था, और तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा ऋषि को रथ में बैठाकर जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे, तब मार्ग में चलते चलते रुक्मणी को तीव्र प्यास लगी और प्यास के कारण उसके तालू और ओंठ सूख गए। रुक्मणी ने जल की इच्छा से जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए ही चलते अपने पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वहीं भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से ही महाराज रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया, और इस प्रकार से रुक्मणी की प्यास का बुझना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय हैं, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा करके अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से तुमने उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, यही वह दुर्वासा ऋषि मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनसुया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भींगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा ऋषि को अपने घर लाई और उनके स्वागत के लिए आज्ञा लेकर अर्घ्य, पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत किया। आदरपूर्वक उनका पूजन किया
उसके बाद वह बाला बोली, कन्या बोली कि हे महाभाग, हे अत्रि कुल के शूर, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है साधु। मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे महामुनि, आपने आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है। आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित होकर मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम यहाँ आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूली जो है वह तीर्थ रूप है, और उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है, क्योंकि आप जैसे पुण्य आत्मा के दर्शन जो आज हो गए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा ऋषि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा जी बोले, हे दूत सुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। वह मेधावी ऋषि के तप का फल है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई, और तेरी धर्म में तत्परता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखा अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मेरे पिता हैं, ना माता, ना तो भाई हैं जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसीलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर बिरली सुधरा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से ना मुझे निद्रा आती है और ना ही भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुप हो गई, और तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या ने वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या का कुछ हित विचार करके पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तो मुनि दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को क्या क्या उपाय बतलाया, यह आप सुनेंगे कल की कथा में। कल की कथा में अध्याय 10 की कथा आज हुई, कल अध्याय 11 की कथा में आप सुनेंगे आगे की कथा। अब दूसरी कथा सुनते हैं। हनुमान जी की और श्री राम जी की कथा होती है। जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं, और इसीलिए बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि जब रामायण जी का पाठ करते हैं तो वहाँ पर एक आसन हनुमान जी के लिए ज़रूर लगाते हैं। लेकिन इसे देखकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ जाता है, क्या हनुमान जी स्वयं वहाँ विराजते भी हैं? यह सिर्फ आस्था है या फिर सच्चाई? चलिए आज की कथा में जानते हैं। एक पंडित जी थे जो राम कथा करते थे। तो एक बार की बात है, किसी स्थान पर वह रामायण की कथा सुना रहे थे। बहुत से लोग प्रतिदिन वहाँ आते थे, कथा सुनते थे और कथा सुनकर आनंद विभोर होकर चले जाते थे। पंडित जी का प्रतिदिन का एक नियम था, प्रतिदिन कथा प्रारंभ करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमंत जी विराजिए। अब ऐसा कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे, फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब थे जो प्रतिदिन कथा सुनने आते थे।
वकील साहब को कथा सुनने में आनंद बहुत आता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि प्रतिदिन जो महाराज जी आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते भी होंगे। वकील साहब के मन में इस बात को लेकर विश्वास बहुत कम था। मतलब कहीं ना कहीं वह इस बात को मानते थे कि महाराज जी यूं ही आसन दे देते हैं और ऐसे ही कह देते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए, और ऐसे कह देने भर मात्र से क्या हनुमान जी आ सकते हैं। इस बात को लेकर वकील साहब के मन में बहुत संशय था। तो वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें रस बड़ा आता है, इस कथा को सुनने में और आनंद भी बहुत आता है, परंतु आप जो यह प्रतिदिन हनुमान जी को गद्दी देते हैं, तो क्या उस पर हनुमान जी सचमुच में विराजते हैं या फिर आप ऐसे ही बोलते हैं। तब पंडित जी ने वकील साहब को देखते हुए कहा, हाँ यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज जी ऐसी बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं इस बात का कोई सबूत दीजिए, आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं या नहीं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है और व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है, और भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम रस है या फिर जो श्रद्धा है वह किसी भी प्रकार से साबित करने का विषय नहीं है। तो किसी भी प्रकार से मैं आपको यह साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना ही छोड़ दूं। लेकिन वकील साहब तो नहीं माने, वो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात आपने और स्थानों में भी कही होगी, इसीलिए महाराज आपको तो साबित करना पड़ेगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। अब इस तरह दोनों के बीच में वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना, और फिर मैं कल उस गद्दी को यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा, फिर आप उस गद्दी को ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। आप वकील साहब उस कसौटी के लिए तैयार हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा कि अगर मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे। तब पंडित जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पांडाल में बहुत सारी भीड़ हुई और जो लोग रोज़ाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए, और इस प्रकार से काफ़ी भीड़ हो गई। पांडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था कि पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पांडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सज्जल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। अब ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे और मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए और गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए
उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो उठे। अब तो वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा था। अंत में मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है, और कहा भी जाता है कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर हैं। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्तों के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती हैं, और तब प्रभु उस पत्थर की मूर्ति में भी विराजमान हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री राम लला की जय और राम भक्त हनुमान जी की जय। आज की कहानी दोस्तों कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में राधे राधे लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।